आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। 30 में से 32 कम कर दो, 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगी तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दें उसमें, तो 2000 सन 2000 को योग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे, वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को, तो 5508 बीत गया कलयुग। अब 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया में सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। अब पुण्यात्मा, इस दास को भी अभी पता चला है, ये कैलकुलेशन मिली है अभी इस 2012 में कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हम कितना कलयुग बीत गया। इससे पहले दास को भी नहीं पता था कलयुग कितना बीत गया। कोई 5300 वर्ष पहले कहा करते थे कि 5300 वर्ष बीत गए जब गीता लिखी थी, कोई 5500 वर्ष कहा करता था। तो 5500 वर्ष पहले गीता और वेदों का लेखन कार्य किया था श्री वेद व्यास जी ने कलयुग की स्टार्ट में, द्वापर के अंत में कलयुग स्टार्ट हो चुका था, तब उसने ये लिखी थी वेद और ये पुराण। तो अब 1997 में दास को मिला था। इस दास ने सन 2000 तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे हैं, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को ये नाम मिला, ये मंत्र आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का। तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95 96 इन 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं। और कुछ ऐसे ही भक्त थे, उनको उनमें से अभी तक को सार नाम नहीं मिल लिया है, कुछ एक तो ऐसे हैं बोले वाले से। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे, इनको अब चलने दे। अब देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक,
ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल एकम पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना कुछ दिन, किसी का यकीन नहीं होगा तो झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, विशेष किसी को 10 बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्यज्ञान एक ही रह जाए कबीर भगवान का। और ये मधु परमहंस को कहते हैं, बोला ये कबीर साहब का अवतार है ना, कब का पता नहीं, कबीर साहब का अवतार है। ये दिखाता हूँ इन्होंने कहाँ कहाँ सट्टे मार रखे। अब ये क्या कहता है, ये मधु परमहंस के सतलोक में जाने के लिए कमाई कुछ काम नहीं करती। ये देखिएगा, ये पुस्तक है सार नाम सतपुरुष कहाया। यह एक पुस्तक है, इसकी वाणी डुट्टो कॉपी कर रखी है इनके श्रद्धालुओं ने, एक एक शब्द जो इनके संत सम्राट ने बोला जो कि तो लिख रखे। ये पुस्तक है। अब यहाँ ये कहाँ से छपी है? संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राजला सांबा J&K जम्मू और कश्मीर में, ये यहाँ से छपी है। सार नाम सतपुरुष कहाया, सार नाम भी सतपुरुष, वाह जी मधु परमहंस जी। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये इसके वचन है सारे, इसके सत्संग वचनों से संग्रह, और इसकी CD भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। एडिटर है साहिब बंदगी संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राय डिस्ट्रिक्ट सांबा J&K। मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स सोडल रोड प्रीत नगर जालंधर से। अब इसके चलते हैं हम 56 पृष्ठ पे। हाँ, अब 55 से शुरू करते हैं। ये क्या कहता है 55 पे? सतमार्ग बताओ, सतमार्ग। अब देखेंगे इसका सतमार्ग। ये कहता है 500 मुद्राओं में 5 नाम इस काया में हैं, सोहम भी इसी में है। इसलिए साहब ने विधेय नाम की बात कही है, सोहम को सच्चा नाम नहीं कहा। ठीक। और अभी आपको दिखाया था कि सोहम नाम सार है भाई। कबीर साहब ने कहा जो जन होए जो हरि शब्द लेहु बिल गाए, और सोहम सोहम जप मरे मिथ्या जन्म गंवाए। परमात्मा ने, इसका अर्थ ये है कि जो जोरी होगा उसने परख लेगा, अलग अलग कर लेगा सच्चाई, लेकिन अकेला सोहम नहीं जपना। सोहम सोहम जपे बड़ ज्ञानी, नी अक्षर की खबर नहीं जानी। नी अक्षर इसके साथ बताया था, नी अक्षर सोहम का बासा, ताही बनकर जपिए दासा। अब यहाँ 56 पृष्ठ है, 56 पृष्ठ पे वो 55 आपने पढ़ा। हम आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। सभी कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना है। कोई कमाई करने को कह रहा है, कोई साधना करने को कह रहा है, कोई पुण्य करने को कह रहा है, कोई यज्ञ करने को कह रहा है, कोई तीर्थ करने को कह रहा है। पर साहिब की सच्ची भक्ति कह रही है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जो करना है वो सद्गुरु ने करना है। यहीं पर सब समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि अपने जोर से अपनी कमाई से कोई भी जीव इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। और आगे देखो, कहते हैं यदि आपका गुरु गृहस्थ है तो उससे कभी भी अपनी आत्मा के कल्याण की उम्मीद ना रखना, वो नहीं कर पाएगा। मुझे आपको नाम के बाद ज्ञान नहीं देना है, वो पार नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये है, अन्यों क्या मुझे नाम दे दिया ना, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं देना। मुझे आपको नाम के बाद ज्ञान नहीं देना है, दे चुका हूँ, कुछ नहीं देना है। फिर सत्संग क्या है? यह तो केवल आपको सत्र करने के लिए है, यह नहीं करना है, वो नहीं करना है। अब आपके अंदर सवसम वेद उत्पन्न हो चुका है, वो धूं धूं कर दिया इसने कान में।
आगे 57 पे क्या कहता है, और फिर कहा है जो गुरु ग्रस्त है, ग्रस्त में रहकर अपने को संत कह रहा है, वो आपसे धोखा कर रहा है, वो कभी भी संत नहीं हो सकता। ऐसे वैसे पता नहीं के सट्टे मार रखे। चलो इसका इकट्ठा एक बार इसकी सारी पढ़ लें, फिर इकट्ठी हिंदी कर दूंगा इसकी। अब देख लो, अब 61 पृष्ठ पर देखें, 61 पृष्ठ पे है, यही पुस्तक है सार नाम सतपुरुष कहाया साहेब बंदगी अलंगा। जो सच्चा नाम है वह केवल संतों के पास है, वो वाणी का विषय नहीं है, वह कहने सुनने या पढ़ने लिखने में भी नहीं है आता, वो 52 अक्षर से परे है, वो सजीव वस्तु है। देखो इसकी अकल। अब परमात्मा ने 100 जगह बोला कबीर साहब घर में कि आदि नाम ये सार नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। तो ये तो उन जीवों में से जो मर्म नहीं समझ सका परमात्मा का। ये 52 अक्षर क्यों बोले? वाणी का विषय वैसे ही कह देते। 52 अक्षर का अर्थ है जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों और गीता में इस परमात्मा के यथार्थ नाम का कोई जिक्र नहीं है। वो इनसे बाहर कबीर साहब ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला है। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सो हम शब्द है ही नहीं किसी इन 52 अक्षर यानी संस्कृत देवनागरी लिपिबद्ध जितने भी ग्रंथ हैं कबीर साहब से पहले के। अर्थ तो इसका ये है, इसने डालिया फिर ढूँ ढूँ कर दिया, हाँ बस यूँ पार कर देगा, ना लिखा जाता ना पढ़ा जाता। फिर तन ने कहाँ से मिला धूँ धूँ, तो कैसे समझाए धूँ धूँ को? ये दिखाता है धूँ धूँ। अब ये क्या कहता है कि संत सदगुरु परम तत्व को लाकर शिष्य के अंदर भीतर छोड़ देते हैं, यही नाम कहलाता है। सतपुरुष तो लेकर आते हैं, इस नाम के बिना कोई भी जीव संसार से पार नहीं हो सकता। यही नाम अर्थात स्वयं परमात्मा जीव को इस संसार सागर से परे अमर देश में ले जाता है। अब देखो चाड़ा पाट दिया इसने। पहली बार जब साहेब धरती पर आए कलयुग में 100 साल रह कर चले गए, पर एक भी जीव को नहीं ले जा सके। कबीर साहब के बारे में कह रहा है ये। परम पुरुष ने पूछा कि कोई भी जीव नहीं लाए, तो कबीर साहब ने कहा नहीं। परम पुरुष ने पूछा क्यों? कबीर साहब ने कहा कि जिसे सुबह समझाता हूँ शाम को भुला देता है, जिसे शाम को समझाता हूँ सुबह भुला देता है। तब परम पुरुष ने कहा कि यह लो गुप्त वस्तु नाम, जिस घट में यह वस्तु दे दोगे उस पर काल का जोर नहीं चलेगा। इस तरह नाम रूप में सद्गुरु स्वयं मालिक साथ में कर देते हैं, जिसके कारण जीव को स्वयं कमाई की कोई जरूरत नहीं रहती। वो स्वयं ही शरीर छूटने के बाद अनल पक्षी की तरह अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अब पुण्यात्माओं देख इसकी अकल, देख इस भले पुरुष की। आप डूब रहा नो कह दो से आश्रम बना रहा हूँ और वो डबो दिए बबूल का बीज बो के। अब परमात्मा को तो न्यू कह है, यो लगभग 100 साल कबीर साहब रह कर चले गए, कोई जीव पार नहीं हुआ। जब परमात्मा के पास गए उनने पूछा कि कोई भी जीव नहीं आया तेरे साथ, तो कबीर साहब ने कहा कि क्या करूं, अब सुबह समझाता हूं शाम न भूल जाते हैं। तो कहते हैं सतपुरुष ने फिर न्यों कहा कि लो ये शब्द जिसको दे दोगे वो पार हो जाएगा। अरे वो फिर परमात्मा तो चले गए, फिर मधुपर वंश के पास आ गया वो शब्द। अरे तेरा गजब भैया, भगवान ने तो मिथ्या करे बैठा है, आप बन गया भगवान। ये है वो नकली पंथी सट्टे मारे बेमतलब के। कबीर साहब तक कोई जीव नहीं लेगे। कबीर साहब का प्रमाण है, पता नहीं कितने जीवों को पार कर रखा कलयुग में, उस समय भी किया और पहले भी बहुत कर रखे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में। तो इस कख चढ़ना इसने मालिक को, आप बन बैठा परमात्मा। ये है वो मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊँट बे। हूँ करे सो गद्दा होई और मैं करे सो बोक बे। बंदा बेसारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। अब ये कहता नाम की कमाई नहीं करनी, बस सिर पर हाथ रख देता हूँ और कान में धूँ धूँ कर देता हूँ। उसका वह शक्ति प्रवेश कर दी उसमें। वह शक्ति आई क्यों कर तेरे पास? कबीर साहब तो बैरिंग चले गए खाली और यूँ ले जाएगा जहाज भर के। है तेरा गजब भैया, कितना मूर्ख बना रखा भोली आत्माओं को 4 अक्षर अटपट करके। इस अपने अज्ञान सिद्धांत को ये व्यक्ति कितना दृढ़ किए बैठा है
अब क्या बताता है देखना, 80 पृष्ठ पे यही पुस्तक है, ये सार नाम सतपुरुष कहाया। अब 80 पे क्या बताया कि जो आपको कह रहा है कुछ कमाई कर, समझना चाहिए कि वो संत नहीं है, संत वेश में कोई पाखंडी है। अब देखियो पाखंडी कौन से धोएगा, जिसे यथार्थ ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल किताबों को पढ़कर सुना रहा है। संत तो सक्षम होता है पर वो असक्षम है। संत तो आंखों देखी वाली बात करता है, वो किताबों वाली बात कर रहा है। संत यथार्थ में अमरलोक से होकर आते हैं। उसने कभी अमरलोक सपने में नहीं देखा है। यदि सपने में भी देखा होता तो जान जाता कि अपनी ताकत से नहीं देखा, कोई दिखा गया। यह पक्की बात है, सपने में भी अमरलोक नहीं देखा जा सकता। वो आपका बहुत बड़ा बैरी है, क्योंकि आपको धोखे में रखे हुए हैं। इस बात को अपने दिल में गहराई से उतार लेना कि वो आपका सर्वनाश करने पर तुला है। वो कह रहा है कि कुछ कमाई कर, कुछ साधना कर, तभी कुछ होगा। श्री मधु परमहंस जी ये दान पुण्य करने के भी हक में नहीं है। ये कहता है कि कोई कहता है कि नाम की कमाई कर ले, वो पाखंडी है। कुछ कर ले उससे लाभ होगा, गुरु पार कर देगा, अपनी कमाई से कोई पार नहीं हो सकता। ये तो पूरा नास्तिक बनाने जा रहा है पूरे समाज को। श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि नाम की कमाई नहीं करनी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हर वाणी बोल रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। फिर नानक साहिब जी की वाणी बोली है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। परमात्मा कहते हैं नाम सुमर ले। इन्होंने नाम सुमर तो कुछ नहीं होना। नास्तिक एक नंबर का है ये, आस्तिक की फीत लगा के पूरा नास्तिक बनाने जा रहा समाज को। परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो के न हो। अब परमात्मा तो जोर देकर कहते हैं नाम सुमरण करना चाहिए, वो सतनाम का जाप करना चाहिए। और ये कहता नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी। इसको पता हो तो कुछ बोले। इसने एक वाणी बोली है कि सार शब्द सतगुरु से पावे, सर अक्षर के पारा। ये सर को तो बताता है माया, अक्षर को कहता ब्रह्म। इन्हें खक जाना मारे सट्टे अटपट। ये अपनी ज्ञान और साधना को इतनी सुपीरियर मान चुका है। अपने प्रवचनों में कहता है कि जो जहाँ लग गया वहाँ से हटना नहीं चाहता और मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहता। मैंने ऐसा ऐसा बता दिया, 11वीं खिड़की पा गई। अब पता चलेगा किसने क्या पाया है। संत मत में सिर पर हाथ रख कर नाम दिया जाता है। और कोई कहता है कि हमें गुरुजी ने माइक पर नाम दिया, कोई कहता है कि टीवी पर नाम दिया। नहीं नहीं, नाम ऐसे नहीं दिया जाता। एक ने मुझसे भी पूछा कि आपको 1000 आदमियों को एक साथ नाम देना पड़ेगा तो क्या तब भी ऐसे ही शीश पर हाथ रख कर देंगे? मैंने कहा यदि 1 लाख आदमियों को नाम देना पड़ा तो भी ऐसे ही दूंगा, क्योंकि नाम दान देते समय यही विधि है। और सो ऐसी विधि से दिया जाता है, यही सिस्टम है, फलाना है। और तो कहते हैं सिस्टम है नाम का, क्योंकि वो किरणें शिष्य को प्रदान करनी है। जो यो क्रिया करता उसने फाइनल मान रहा है। पहले इसका नाम देखो, धू धू कान में हूँ कर दिया, फिर सतनाम सतगुरु। और नो कह है कि जो माइक पर नाम देते हैं, टीवी पर नाम देते हैं, वो सफल नहीं होते। मतलब सर पर हाथ रख कर किरण अंदर पे डालता हूँ, किरण तेरे में कोई ना डाला किसमें तू। श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि मैं सिर पे हाथ रख के
नाम देता हूँ। और यही विधि है, क्योंकि शिष्य में किरण डालनी होती है। और जो माइक पर नाम देते हैं, जो टीवी पर नाम देते हैं, वो ठीक नहीं। उनका भाव है कहने का कि वो किरण कैसे डालेंगे शिष्य में। हर एक तरफ उदाहरण देता है ये अपने प्रवचनों में। जो इनसेट 2B में एक दिन मैंने पढ़ा कि उसमें एक कैमरा था, आयामी इनसेट 2B को अंतरिक्ष में स्थापित किया। वो कई चीजें, मौसम का, बाकी खनिज चीजों का, उसमें कई कार्य किए जा रहे थे। तो एक कैमरा उसका खुला नहीं, जो खनिज तेलों का, पदार्थों का सूचना देने वाला, वहां से फोटो खींच करके वो खनिज पदार्थों की सूचना देने वाला था। और पृथ्वी की कक्षा में हजारों किलोमीटर दूर स्थापित था वो इनसेट 2B। और उसके कैमरे को प्रयोगशाला में बैठकर वैज्ञानिकों ने यहां से ठीक किया। कहा? इनसेट 2B अंतरिक्ष में था। और वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में बैठ करके उसको यहां से ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब उनके कंट्रोल में था। हर एक तरफ उदाहरण देता है ये अपने प्रवचनों में कि एक बार मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इनसेट 2B आकाश में यानी पृथ्वी से हजारों किलोमीटर की दूरी पर उसका एक कैमरा खराब हो गया। और एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर लैब में बैठे बैठे ने उसको यहाँ से सेट ठीक कर दिया। ऐसा कंट्रोल है। जब एक वैज्ञानिक यहाँ बैठा हुआ हजारों किलोमीटर दूरी पर अफेक्ट कर सकता है, तो परम संत तो पूरे विश्व को अफेक्ट कर सकता है, इतनी दूर थे। ये तो फिर इसका मतलब आध्यात्मिक मार्ग को इस भौतिक विज्ञान से भी गया गुजरा मान रहा है, तो काहे का संत है ये। अर्नो बता, भगवान इतना कमज़ोर मान लिया आध्यात्मिक सिस्टम इस अज्ञानी ने। अरे एक रिमोट, मैन मेड रिमोट, यहाँ से बैठा 100 फुट पर जाकर काम कर देता है। और क्या संत का आशीर्वाद पूरे विश्व में काम कर सकता है? ये मारा सट्टे अपने ज्ञान विधान को सेट करने के लिए भोली आत्माओं को मूर्ख बनाए बैठा, अपना जीवन नष्ट करे और उनको भी बर्बाद करने लग रहा है। और यूँ बतावा है कि सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे चली जाती है मोक्ष होकर, बिंदु सी डॉट टाइप घूमती है मछली की तरह उसमें। देखा कल इसकी अनोखा, मैं सतलोक होकर आया हूँ। सतगुरु तो सतलोक होकर आते हैं, वो किताब नहीं पढ़ते। और देखिए कबीर सागर यो लिए बैठा, ये दिखाता हूँ इसी, क्योंकि ये पाखंडी औरों को जो कहता है ना, वो उतना ही पाखंडी होता है। वो क्या करें, चोरा न चोरे दिखा करें, एक कहावत है। ये देखो कबीर सागर लिए बैठा है ये देखिएगा, ये कबीर सागर खुद पढ़ रहा है और औरों को कह रहा है कि वो पोथी पढ़ कर बतावत रहते हैं। इन्हें पोथी भी ना समझ में आई इसका। ये देखो, ये निरंकार मन नामक एक पुस्तक है इसकी, निरंकार मन। और ये यहाँ देखो कबीर सागर को पढ़ रहा है, इसमें से पढ़ कर सुना रहा है। ये इनने का छाप्या है, मेरा अपना छाप्या नहीं बना, ये पुस्तक के जिल्द पर। और ये देख, भक्ति का चोर औरों को चोर बतावर, देख आप क्या है ये कबीर सागर लिए बैठा है। और देख को ये दिखाऊंगा इसके, ये गुरु अमृत की खान की जिल्द पर एक तो कबीर सागर रखा है और ये 2 रख रहा है अपने पास। अन्यों का सतगुरु तो सतलोक देख कर आ रहा है, यू खाक देख कर सतलोक में। अब दिखाते हैं सतलोक में ये लिख रहा है क्या क्या वहाँ पर वस्तु हैं कबीर साहब की वाणी को। अब इसके साथ क्या बनी, इस भले पुरुष के साथ कैसा हुआ, इसके अनुयायियों ने सोचा कि वो बड़ा पहुँचे हुए हैं, सतलोक देख कर आ रहे हैं। तो इन्होंने जो भी वचन बोले रिकॉर्ड कर लिए, वीडियो बना ली, टीवी पर भी चल रहा है ये। इन्होंने उसकी ज्यों की त्यों पुस्तक बना दी। ये लगभग ये देखो, ये भगवान है कितना डंगा भर रखा है ये दास ने भी 1 महीना लग गया इसके इस पाखंड को पकड़ने में। देख नरी गिनती नहीं हो इतनी, और सब अड़ंगा भर रखा, अड़ंगा कति गोबर, एक भी कख भी सच्चाई नहीं इसकी। अन्यों का जो वस्तु मेरे पास है ना वो ब्रह्मांड में नहीं, वो तो है धुआं तेरे तो है कि दुनिया का नाश करने का, काल के मुंह में डालने वाली वस्तु है इसके पास, वह किसी के पास होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो ये कहता वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है,
इसने अनुराग सागर की वाणी में अपना परमात्मा की वाणी को अनुवाद किया। देखना ये कैसा हो रहा है, वहाँ पर सतलोक में पता लग जाएगा। ये इनका वो है अनुराग सागर की वाणी, एक पुस्तक है। इसने कोई सत्संग किया था, ये उसके सत्संग है सारा इनका, ये वही इनके प्रचार प्रचारक हैं, ये वहीं से छपी है। अब इसके देखो 23-24 पृष्ठ पे इसने कबीर परमात्मा की वाणी को साहिब ने धर्मदास से कहा कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूँ जिसको कोई नहीं जानता। तो ये क्या, इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे, वैसे डिटेल पहले बता दी थी। ये 23 पृष्ठ पे है, 23 पृष्ठ पे ये अनुराग सागर की वाणी पुस्तक के इसके वचन हैं। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। उसमें उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सवेद प्रकाश उत्पन्न हुआ और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। वो ही अमर लोक कहलाया। फिर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अनेक दीप की रचना की। वास्तव में रहस्य छिपाया गया, मैं बताता हूँ। अब वो लगा इसका खूब अच्छी तरह डिटेल बताना। अब मैं दास साहब को वैसे बता देता हूँ, पहले भी आपको दिखा दिया। ये कह रहा है कि वहाँ सतलोक में कुछ नहीं है, वहाँ केवल अमरलोक भी पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा। ये कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है वैसे तो। श्रीमद् उपरमहंस कह रहा है कि सृष्टि रचना को डिफाइन कर रहा है परमात्मा की वाणी को ना समझ कर अज्ञानता से, कि सबसे पहले अमर पुरुष ने सतपुरुष ने एक शब्द उच्चारा, प्रकाश हो गया और अनंत प्रकाश हो गया। फिर उसमें परमात्मा खुद समा गए, वो फिर जीवित हो गया और फिर उसने उस प्रकाश को ऐसे उछाला ऊपर। तो उसने ऊपर उछाला तो उसकी बूंद सी बनकर नीचे आ गई, तो वो जीव बन गए। वो प्रकाश के पुंज में ऐसे घूमने लगे जैसे मछली समुद्र में। दैट साल वही सार शब्द है, वही सार नाम है, वही अमर पुरुष है और वही अमरलोक है, वही विधेय शब्द है। वो सारा सांग राधा स्वामी वाला ही जो कह तो सिद्धांत बनाया। अब ये कह रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है, आत्मा तो जैसे डॉट बिंदु होते हैं ऐसे उस अमरलोक कहो, उसने अमर पुरुष कहो, विधेय शब्द सार शब्द वही है। उसमें ऐसे धक्के खाती है जैसे मछली समुद्र में, वहाँ और कुछ नहीं है। और देखो परमात्मा की वाणी ये खुद लिख रहा है, आँखों वाला अंधा। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये पुस्तक है अमरलोक इसकी, और ये देखना ये कहाँ से छपी है। ये इनके प्रवचन है, इसके ये कैसेट भी उपलब्ध है, इसकी CD भी सारी नो की नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, एडिटर ये साहिब बंदगी, ये मुद्रक है इनका। दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर जालंधर। इसके 40 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। पहले 39 पृष्ठ पे अमरलोक यह पुस्तक है। धर्मदास जी ने पूछा, आगे धर्मदास जी फिर पूछ रहे हैं, विनती करें कर जोर धर्मन, सुनो सुतग्रसार हो। सतलोक है कौन शोभा, तहाँ कौन व्यवहार हो। कौन रूप जो पुरुष रहे, कौन सुख हंसा करे। कामनी की रूप राजे, तहाँ सुख विस्तार हो। धर्मदास जी पूछ रहे सतलोक की शोभा कैसी है और वहाँ कैसा व्यवहार होता है। परम पुरुष रूप कैसा है, हंसों का रूप कैसा है और हंसों को कैसा सुख है। अब देखो परमात्मा की वाणी है, कहें कबीर सुनो धर्मदासु, सतलोक को कहो प्रकाशु। है सतलोक ही अमर काया और एक रूप सभी निर्माया। एक जैसे मतलब एक आकार के सारे। सोडस भानु हंस की कांति, सोडस 16 सूर्य जितना प्रकाश एक हंस का है। अमर चीर पैरे वो बांति, सबके अमर शरीर हैं। शोभा पुरुष की कही न जाई, कोटन रवि एक रूम लजाई। यानी परमात्मा कहते एक रूम में
करोड़ सूर्य भी लज्जित हो जाए, इतनी तेज रोशनी है। और वहाँ के जीवों की जो है वो 16 सूर्य का पूरे शरीर का प्रकाश है ओनली। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुषता आप रहाया, अमर पुरुष का पावे बेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा, सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। हंस जो है सतनाम के आधार है, वहाँ पर सतनाम लेके जाएंगे वही। अमृत फल के भोजन करही, युगन युगन की शुद्ध हरी, पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तरसा बुझाई, अनहित वचन बोले नहीं बाणी, सब अनित वाणी कोई नहीं बोलते वहाँ पर आपस में, प्रेम भाव से अमृत रस रानी, शोभा बहुत कहूँ मन भावन, अंश कामनी रंग बढ़ावन। अंश भी है वहाँ और कामनी औरतों के रूप में भी रहती हैं वहाँ पर। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे, आशा बस मन को नाही, भयो प्रकाश शब्द के माही, बूझे संत ज्ञानी जो हुई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। फिर कहते हैं है नी शब्द, और शब्द से कहो, जिसको नी शब्द कहा है, ज्ञानी सोई जो वह पदले हो। अब परमात्मा कहते हैं जिसको मैं नी शब्द विधेय शब्द कह रहा हूँ वो शब्द में है, वो बोला जाता है। मैंने भाग सुनाया, आदि नाम मैंने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। उनमें से एक है ये मधुपरमहंस जो इसका भेद नहीं पा रहे। अब परमात्मा ही वाणी अपनी कलम से लिख रहे हैं, बोल रहा है। इसने वाणी बोल दी, शिष्यों ने लिख ली सारी एज इट इज, रागे अनुवाद उन्होंने जैसा इसने बोल रखा न्यो का अनुवाद लिख रखा उन्होंने। तो अब इसमें वाणी कबीर साहिब की है, ये इसको समझ नहीं सका। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिखत के तैन चमिन्स के फेरा मोतिया बंदरे। ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन प्राणी के लक्षण होते हैं। सारी वाणी लिख रहा है, का किसी ने पता नहीं, और बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, पढ़ रहा है। औरों को कहता है जो पोथी पढ़ते हैं वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो वहाँ होकर नहीं आए, यो होकर आया वहाँ पर। तेरा गिज भी देखियो, हम पढ़ रहे हैं 40 पृष्ठ पे अमरलोक पुस्तक है, इससे की साहिब बंदगी वाले की, और मधुपरमहंस के प्रवचन है ये। मधुपरमहंस के अपना ये वाणी तो परमात्मा की है, ये समझ नहीं सका। है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोए सो ये पद ले। जो इसको समझ लेगा वो है ज्ञानी। यूँ क्या समझा फिर इसको, वो नी शब्द शब्द है, अक्षर के अंदर है, अक्षर के माही। और धर्मदास में तो ही बुझावा, सार शब्द का वेद बतावा। मैंने तेरे को ये बता दिया, सार शब्द ये है। अरियो ने कहा दूं दूं करना, बस वो बोलना है कोई नहीं। भरंग शब्द, भरंग मता कहे उसने, इस तरह के भैया भरंग मते का नहीं पता इसको। भरंग बताती है कि बार बार अपना ज्ञान सुनाए जा, उसको फीड कर दिया अपने बच्चे में, और फिर वो भी आगे दुनिया सुनाने लग जाए सच्चाई के आधार से। दूसरी बात समझ में नहीं आवे और एक रंग में रंग जावे, ये है भरंग मता। ये वही पुस्तक चल रही है अमरलोक साहिब बंदगी वाले की। इससे 40 पृष्ठ में पढ़ रहे नीचे है नी शब्द, शब्द से कहो, शब्द से बोला मैंने, और ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो। धर्मदास में तो ये बुझावा, सार शब्द का भेद बताया। सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आई, गह नाम तो संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाय समावे। अब यहाँ खुद लिख रहा है, अनुवाद कर रहा है, सतलोक में पहुँचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। वहाँ हंस अमृत का फल भोजन करते हैं अपने आत्माओं। अब सतनाम कौन सा, 2 अक्षर का, उसकी भक्ति करके ही, उसके सहारे, उस भक्ति के बल से ये प्राणी सतलोक जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक निर्णायक ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है वो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने विषय में कहता है कि मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहता है उसकी भक्ति करेगा ना, उसके विषय में मैं नहीं जानता।
अपना मंत्र उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते को ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उसका जाप करेगा मुझे प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत् ये मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और जो तीसरा सत है वो सार शब्द है। लेकिन उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं बताता, ये सांकेतिक है, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा उनसे पूछो। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। अब फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्ति के बल से, योग के बल से, यानी भक्ति की कमाई की शक्ति से सतलोक चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। यही यहाँ भगवान बताना चाहते हैं। ये देखिएगा, अब 41 पृष्ठ में हम पढ़ रहे हैं अमरलोक। हम नीचे आ गए। हे धर्मदास, ये शब्द अपने आप कर रहा है, हे धर्मदास मैंने तुझे सार शब्द का भेद बता दिया। जो इस भेद को जान जाता वो हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। जो ये सार नाम पा लेता वो निश्चय ही सतलोक में जाकर निवास करता है। फिर देखो यहाँ बताते हैं, कारण देह में सहज सुरत है और अंकुर पसारा हो, सूक्ष्म देह में ओहम सोहम इनका ख्याल अपारा हो। अब क्या है कि जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, ये सूक्ष्म शरीर जाके समाप्त होता है अक्षर पुरुष के लोक में, तो तब तक ये श्वास उश्वास सूक्ष्म शरीर में प्राणों से काम चलेगा। फिर वहाँ जाकर ये ओम सोम का काम खत्म हो जाता है, सार शब्द ही आगे उसकी कमाई लेकर जाती है। अब देखो आँखों वाले अंधे 42 पृष्ठ पे अमरलोक पुस्तक के क्या कहता है कि अमरलोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख तय होए नबारा हो, कोटि सूर चंद्र तारागण एक रोम परवारा हो, श्वेत सिंहासन और श्वेत छत्रशर और श्वेत हंस प्यारा हो, है और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष हैं, श्वेत सफ़ेद भूमि है, सफ़ेद वृक्ष हैं और सफ़ेद कमल सुहेला हो। ये मालिक परमात्मा के सिर पर छत्र है, सिंहासन पर बैठे हैं और हंस भी सफ़ेद रंग के हैं, और वहाँ सफ़ेद भूमि है, वृक्ष भी है वहाँ पर सफ़ेद और कमल खिले हुए सुंदर। पारस पान ले तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो। कहती है हमारा असली मंत्र ले, पारस नाम सतनाम सार शब्द सरजीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जावे। तो ये वो पारस है, ये सतनाम और सार नाम। पारस पान ले तुम सुकृत, पान माने परमाना, दीक्षा लो तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम से होई निर्धारा हो। अब 149-50 पर दिखाते हैं, इस ईसा की वाणी है, ये लिख रहा सारा है, ये 149 पृष्ठ पे अमरलोक में। अब क्या बताते हैं, हम सारा ना पढ़ के काम की बात पढ़ाएंगे। काया आनंद फंद सब छोड़ दिया, पहुंचा जहाँ सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कमल मोहे लेने आए। हंस और हंसनी स्त्री पुरुष सारे वहाँ पर जुगन जुगन बिछड़े मिले, तुम आई के प्रेम कर अंग से अंग मिलाए, एक दूसरे के सीने से मिले। वहाँ स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं। पुरुष ने दर्श जब दी ना हंस को, और तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब पलट कर रूप 150 पर अमरलोक पुस्तक है, इसकी वाणी तो सही है परमात्मा की। पलट कर रूप जब 100 कीनिया, मन हूँ तब भानु सोडस उगाए। ओहो, 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया शरीर का। पहुप के दीप पीयूष भोजन करे, और शब्द देहे सब हंस पाए। शब्द माने अमर, शब्द का अर्थ तो अमर दे पाई। और पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। और ये लोग है वहाँ बिला प्रकाश है, बस उसमें प्रकाश में परमात्मा मिल गया, जैसे जल में चीनी। और आत्माएं जैसे बिंदु घूमते हैं, मछली बिंदु जैसी आत्मा है। और प्रकाश सतपुरुष, उस प्रकाश में जब सतपुरुष समा गया वो सारा चेतन हो गया। वो प्रकाश भी सतपुरुष, वो सतलोक भी वही अमरलोक, वही प्रकाश सा है, और बाकी कुछ नहीं वहाँ पर। और यहाँ वाणी परमात्मा की लिख रहा है ये
बोल रहा है, सारी लिख रखी है, उसमें स्पष्ट बताया है कि वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है, वो कभी नाश में नहीं आते, वहाँ सदा सुख है। श्री मधु परमहंस जी ने इस पूरे एपिसोड में क्या जानकारी दी है। इनका कहना है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारा जिससे अद्भुत प्रकाश हुआ, उसमें परमात्मा समा गए, फिर वो अमरलोक हो गया। फिर परमात्मा ने, अमर पुरुष ने, वो चेतन प्रकाश ने अपने में से ऐसे ऊपर को प्रकाश को उचट दिया। वो डॉट सी बिंदु सी वापस प्रकाश के कण वापस आए उसी प्रकाश में। अमरलोक कहो चाहे उसने सतपुरुष कहो, एक हो गया वो। तो वो अलग अलग घूमने लगी, जैसे मछली पानी में फिरा करती है। और इसने क्या बताया है कि वो सतपुरुष और अमरलोक एक हो गया। आगे फिर क्या विधान बताया है कि सतनाम, सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, नी शब्द, नी अक्षर, आदि नाम, ये सब एक हैं। और सार शब्द ही सतपुरुष है, सतपुरुष अमरलोक बन गया। अब कुल मिला के इसकी खिचड़ी यह पकी कि अमरलोक भी सतपुरुष, सार शब्द भी अमरलोक, सतपुरुष भी अमरलोक, और आदि नाम, सार नाम, सच्चा नाम जिसको सतनाम कहते, विधेय नाम, सार शब्द, वो भी अमरलोक। वही राधा स्वामी वालों की ही नकल पीट रहा है ये, इसको कख नहीं पता। और ये परमेश्वर कबीर जी को एक सद्गुरु मानता है और उस प्रकाश के लोथड़े को, उस चेतन प्रकाश को सरगुण और निर्गुण से परे मानता है कि वो तो अमर पुरुष है, अमरलोक हो गया। अमर पुरुष कहाँ रहा वो? और उस चेतन प्रकाश यानी अमरलोक कहो चाहे चेतन प्रकाश कहो, उसके चाहे सार शब्द कहो, श्री मधु परमहंस जी के शब्दों में उसने अपने में से मथ कर एक सत्ता निकाली। वो सदगुरु कबीर साहब हुए। ये कबीर जी को अलग मानता है और सतपुरुष को अलग मानता है, जबकि वास्तविकता ये है कि अमरलोक, सतलोक ये एक पृथ्वी है और 100 प्रकाशित तेजों में है, उसका भी प्रकाश है बहुत घना। और अमर पुरुष ये स्वयं कबीर देव जी हैं जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे, और ये वहाँ नर आकार में है और सिंहासन पर विराजमान है एक राजा के समान। सिर पर मुकुट है इनका, ऊपर छतर है सफ़ेद, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे, करोड़ चंद्रमा। ऐसे एक रोम की शोभा उस परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर परमात्मा की है। और वहाँ अन्य हंस, जितने भी अमर हंस हैं, वो सभी नर आकार में हैं। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्य जितना है। और वहाँ पर बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर सफ़ेद सफ़ेद वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, काजू किस्मत सेब संतरे सब मेवा सदाबहार हैं, फल फ्रूट सदाबहार हैं। और सतलोक, अमरलोक जिसे कहते हैं, उसकी 3 पोर्शन है, 3 विभाग हैं। बाह्य विभाग के अंदर सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सुंदर झरने बह रहे हैं, पर्वत हैं, दरिया बह रही हैं, दूधों की नदी बह रही है। और उससे नेक्स्ट पोर्शन में
वहाँ पर नर और नारी रूप में ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन उनके शरीर अमर हैं, हमारे शरीर यहाँ के ये नाशवान हैं। वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है। और तीसरे पोर्शन में परमात्मा सतपुरुष एक बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। वास्तविकता ये है, और यही उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा सतलोक लेकर गए फिर वापस छोड़ा। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छोटानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों ने भी ज्यों का त्यों वर्णन बताया है, और वही कबीर सागर के अंदर आपको दास ने दिखाया है। तो इसको कख नहीं पता, ये एक चतुर आदमी है, अटपट करके दुनिया को अपने पीछे लगाए बैठा है। सच्चाई कहना एक संत का परम कर्तव्य होता है, वो दास निभा रहा है। और ये संत हैं तो संत तो और अच्छी आत्मा के होते हैं। जब पता लग जाए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो इनको भी सावधान होना चाहिए। न चेले साथ चलेंगे मृत्यु के उपरांत, न ये आश्रम साथ जाएंगे, साथ जाएगी सत साधना। तो इनको स्वयं भी अब सोचना पर विवश होना पड़ेगा, और अंत में इनको कहना पड़ेगा कि हमारे पास यथार्थ मार्ग नहीं है। तो इसमें इनकी महानता होगी, और नहीं तो फिर सब ने इधर आना ही है। आज कोई ऐसा अनुदान नहीं है कि अपने जीवन को ऐसे नाश कर देगा अज्ञानता में। तो इनका भला इसी में होगा, इन सब संतों का, कि स्वयं कह दें सबको। ये इनकी बहुत बड़ी महानता होगी। ठीक है, उद्देश्य तो आपका यही था कि आप सतमार्ग बताएं, लेकिन परमात्मा कहते हैं औरों पंथ बताओ ही आप न जाने रहा। तो फिर क्या फ़ायदा उस मिसगाइड करने का, पाप के भागी बन रहेंगे संत। इनको चाहिए कि अपना सिर का बाहर झाड़ दें और कह दें कि भी हमारे पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, और वो तो है ही नहीं। ये ना कहेंगे तो भी हम सिद्ध कर देंगे। और जनता बड़ी जागरूक है, सिर पर पैर रख के आना पड़ेगा यहाँ पर कल्याण के लिए। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। आपका नाम क्या है जी? राम कुमार ढाका मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं हेडमास्टर था, रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, MA BEd दिल्ली में। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अब मैं रोहतक में रहता हूँ जी। हेडमास्टर था दिल्ली के अंदर, आधी छुट्टी में बैठते थे सारे इकट्ठे, 50-40 टीचर्स का स्टाफ था। उसके अंदर कोई राधा स्वामी का था, कोई निरंकारी का था, कोई व्यास वाले का था, कोई कृपाल का था, कोई किसी का। सब आप अपने वो टोट के बताया करते। अगर उसमें शराब पिए, में सिगरेट पिए, में बीड़ी पिए, माँ भाई फिर तो हम भी उन न किसी संत सा वह क्यों हम पीवा उन मर मार में के भरे हम भी नाम ले रहे हैं। फिर संत बनाने की जरूरत क्या रहेगी जब ये सारे ऐब हैं? तो मैं मान्य नहीं करता। फिर परंतु क्या था, हमारे घर में जिन और ये भूत प्रेत बहुत ही तगड़ा वो था, और भक्तमती का थायराइड थी। तो डॉक्टरों को चेक करवाता था, डॉक्टर कहते थे तिमारपुर इसका वो करवाओ इलाज। परंतु मैं तिमारपुर में डॉक्टरों को बताया भाई 6 महीने में तो नंबर आ हुआ इसका, क्योंकि मैं दिल्ली टीचर था, मैंने पता था तिमारपुर में कितना बड़ा वो चक्कर चल रहा है इसका थायराइड का। उसका ऑपरेशन था, 6 महीने में नंबर आया था, मर लेगी। जो वो स्पेशलिस्ट है इसमें यहाँ PGI में रोहतक, मैं उसको दिखाया। उसने देख करके उसने कहा जी ये तो ऑपरेशन तो ये तो पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, कोई गारंटी नहीं है। फिर ये उठने से रहेगी थी, 4 से 40 किलो वजन रहेगा था। इसने कहा एक दिन बोला मैं मरतली नाम ले लूँ। मैं उनकी सुन करके संत में तब विश्वास ही नहीं करता था। माँ भैया तो सारे कमाऊ हैं। माँ बोला ले ले तू मरतली, तो अपनी वो इच्छा पूरी करे। इधर से लड़के दोनों पुलिस में थे, इनके ड्यूटी बार होती तो जिन था वो सांस की नली पर बैठता था।
सांस की नली को रोकता था। तो वो वहाँ कोई इलाज का नहीं वो रास्ता नहीं था। वह नहीं कहते हम तो नौकरी नहीं होकर कहीं ऐसी जगह ड्यूटी आ जाती है, हम तो मर जाए, हमने तो ठाक गाड़ी वहाँ ले जाती है हॉस्पिटल। और नस में अगर टीका लगा देते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो मैं रात को डॉक्टर के पास 3-3 बार जाता था, 4-4 बार। अगर डॉक्टर आइए, डॉक्टर मेरा एक विशेष साथी था, वो आकर के टीका देता था, तब ठीक होते थे। तो मैं मैडम बोली नाम ले लूँ, माँ ले ले मर तो ली अपना वो पूरा करो, तड़के उलाना ना देगी मेरे पास, मैं उड़ा ना जान दी। ये संतरामपाल जी महाराज के पास पहुँच गई जनवरी में चली गई। बोली मैं गांव में जा कर के और गांव में रविंद्र के साथ जाऊंगी। मैं क्यों, लड़के ने ले जाइए, गांव में जाएगी जन तो क्रोथा पहुंच जाएगी। ये वहाँ चली गई, सत्संग के का दौरान टाइम था। तो गई तो जैसे ही वहाँ गई तो लाइन लग रही थी, लाइन में आगे जाने लगी तो रोक ली, नहीं जाने दी, ये धक्के मार के भीतर बढ़ गई क्योंकि भूत थे। गुरुजी ने देख लिया, बोला आने दो भाई, रोको मत, आने दो अंदर। गुरुजी ने देख कर बताने लगी जी मेरा, बोला बाद में बताइए। गुरुजी बोले, संतरामपाल जी महाराज ने कहा बाद में बताना, पहले नाम ले ले, मर रही है। फिर पहले नाम दिया संतरामपाल जी महाराज ने। गुरुजी ने फिर सारी कहानी पूछी, बोले जा बेटे मालिक करें दया। तो जी 1 महीने में 5 किलो वज़न बढ़ा, 1 महीने में 5 किलो वज़न बढ़ गया। क्योंकि पहले तो न पानी उतरा था न दूध उतरा था। परमात्मा ने ऐसी दया कर दी, दलिया घोल के पीने लगी, दूध पीने लगी, जूस पीने लगी। 5 किलो हर महीने 3 किलो 4 किलो 3 ऐसे वज़न बढ़ा। डॉक्टर चुग के पास लेके गया। डॉक्टर चुग बोला भाई क्या होया? मैं बोला देख लो। बोला अब तो इसका बहुत आराम हो रहा है। मैं आपकी दवाइयाँ तो ना है। माँ पूर्ण परमात्मा की शरण में जा चुके हैं। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा के रोथे में तो मजाक उड़ावें। साल भर में कति पहचाने नहीं रही, कति नॉर्मल गर्दन होगी जी। गर्दन नॉर्मल होगी तो मैं चेक करवाने गया, बोला तो ठीक हो रही है, एक्सरे कर बोला तो ठीक है। मैं परमात्मा की दा मानने भी भीतर थे वही तो है अचंभा। और न्यू नहीं माना परमात्मा है और हम कहाँ परमात्मा हैं। लड़के थे दोनों, परमात्मा ने ऐसी दया करी। जिस दिन से उन भक्तमती नाम लिया उनका आराम हो गया। उन्होंने कहा अपनी भक्तमतियों को अग नाम ले लो। माँ ने नाम लेने के बाद मैं शौक तो सोने लग गए शाम। तो उन्होंने भी सारे परिवार ने नाम ले लिया, मैं रह गया। मैं नाम लो नहीं। मेरा क्या हुआ, मैं दिल्ली तो आऊँ वारी, मेरी एक कमरे में रोटी हुई और मेरा बिस्तर एक तरफ घेर दिया सब ने। कति अपने बर्तना का हाथ लान दिया और एक तरफ रहेगा। तो जी मन ने भी फिर एक दिन ने बोला, मैं हाँ भाई मन नाम दिवा लाओ। भक्तमती आई थी गांव में से, बोली क्यों मजाक करा रहा है, नाम तो लेना नहीं है और मजाक और करता है। महाराज जी मजाक नहीं करेगा। मैं बोला मैं असलियत में कहता मेरे को नाम दिलवा के लाओ। मैंने मेरे को हम दोनों गए जी 23 अप्रैल को 2003 में गए। गुरुजी के अरदास लाई, गुरुजी ने मेरे को नाम दे दिया। गुरुजी ने उसको बताई रविंद्र को पूना फ़ोन। बोला भाई आपका भाई मास्टर जी नाम ले गया। बोला जो तो गन्ना नाड़ी सकत देव ना ले। बोला आज ले गया नाम। गुरुजी बोले क्योंकि उस रविंद्र ने मेरे को ये बता था तेरे सारे पाप काट दिया आज आपके परमात्मा ने। परमात्मा बैठे थे रविंद्र जी के यहाँ और हम गए थे, शादी थी, वो बारात का रुपया देने वाले उनका खर्चा। तो गुरुजी के जाके मैंने चरण लिए और जो 4-5 थे वो उनके कमरे में होकर चले गए। गुरुजी बैठे थे तख्त पर आंगन में, मैं सीधा गैलरी में गया तो गुरुजी वहाँ बैठे थे। तो मैंने जाकर चरण लिए, नमस्ते करी क्योंकि सच्चाई है तो मैं तो बिना नाम उन बहरा ही नहीं था। गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। रविंद्र भगत जी बोले आज सारे पाप कर्म काट दिए आपके। फिर जी हम गुरुजी बरवाड़ा आ रहे थे, उस जन ने अटैक कर दिया भक्तमती पर, तो वो लाग गई। मैं बोला दरबार साहब में लौट जा। दरबार साहब में गई, बोलने लग गया, बोला दीवारा नींव तोड़ दूँ, कच्ची गायर में ये दीवारा नींव घेर दूँ मैं, के समटला रहा है। मैं बोला हमारे महाराज जी आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज गुरु जी हमारे आ रहे हैं, तो ईब दे इन बहुत आएंगे। बोला वो तो बरवाड़ा जा रहे हैं। मैं बोला ये बात नहीं है। फिर उसकी पिटाई हुई। उसने ये कहा जी मेरे को लोहे के उसमें रोक दिया जाल में, और ये पूर्ण परमात्मा है, मैंने छटवा दो और मैं कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि मैं आप जब बालाजी गए तो मैं रास्ते में बैठ जाता, किसी तांत्रिक के पास जाते थे तो रास्ते में बैठ जाता था। खाटू श्याम गए रास्ते में, जब जाते थे रास्ते में उतर लेता था और आते थे जब बैठ लेता था। वह मेरे को पकड़ नहीं सके, बंद नहीं कर सके थे, कौन निकाल सकता। यहाँ क्या हुआ, मैं इसमें क्रोथा में मेरे को
बाहर निकल गया था, मेरे को बाहर से घसीट कर और इसमें कैबिन में पीटा मेरे को, गिर कर बाहर से खींच ले कैबिन में पीटा मेरे को। पूर्ण परमात्मा हैं संत रामपाल जी को एक आम संत मत लगा लेना, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप मरोगे, आपकी लड़की का घर उजड़ेगा, सारे तो हम रहेंगे, सारे आप मरोगे। और अब पूर्ण परमात्मा की संत रामपाल जी की शरण में रहो, चरणों में रहो, इब करवाने वाले मरेंगे और मेरे को कैलाश पर्वत पर भगाया जाएगा और मैं उड़ा भोगूंगा। फिर परमात्मा ने ऐसी दया करी, लड़के भी ठीक है, भक्तमती भी ठीक है। फिर छत पर चढ़ रही थी, सीढ़ी से गिर गई और पैर उतर गट्टे में से उतर गया और उतर कर फिर ऊपर पड़ी तो हड्डी और टूट गई, इतनी फ्रैक्चर हो गया। परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज आप पे उठ के न और पट्टी भी आप पे बांध ली, कोई ना था। फिर वो इकट्ठी होगी, मेडिकल में ले गए, मेडिकल में ले जाने के बाद गट्टा चढ़ाया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद 10 दिन बाद से बोले डॉक्टर बोला दोबारा ऑपरेशन होगा और इसकी हड्डी टूट रही है और इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, गट्टे का दोबारा ऑपरेशन होगा। मैंने गुरुजी का अरदास लगाई, मैं मान लिया कि ऐसे ऐसे है, बोला नहीं कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है और हो गया जो हो गया। फिर रैड भी निकल गई, वो प्लास्टर भी कट गया, या ले आए गुरुजी के पास रोने लगी, जिन्हों के ऑपरेशन हुआ। गुरुजी ने बोले क्यों रोया है? संत रामपाल जी बोले रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमात्मा दया करेंगे, हड्डी बच जाएगी। इस उम्र में 70 साल की उम्र में परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया थे वो हड्डी बच गई और कति सही चाल रहा है, और न थायराइड रही न कोई बीमारी रही, सारी चीज़ परमात्मा ने हमारी। तो परमात्मा इतना सुख दे दिया, मेरे तो सारे तो पैसे खो के थे, रिटायर हुआ जब 5 लाख ने तो खट्टर ले गया और 6 लाख ने परिवर्त ले गया। परमात्मा ने गुड़गामा में 1 महीना पहले प्लाट दे दिया मेरे को, मैंने फार्म भर दिया, गुरुजी ने मेरा इंटरव्यू लिया 1 महीना पहले। मैं बोला जी चौटाला की सरकार है यो तो अपने आन दिया, बोला बैठ उसमें इंटरव्यू में। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू की मेरी पर्ची बना रहा, 815 नंबर प्लाट का नंबर दे दिया, 1 महीने बाद वो ही निकला जी। धन्यवाद। जी छोड़। क्या नाम है आपका? आरजू। कहाँ से आए हैं? रोहतक से। किस लिए आए हैं यहाँ पे? परमात्मा की भक्ति करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं? 6 साल हो चुके। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। तो क्या अब तक जो भक्ति की आपने, उसकी क्या अनुभूति है आप लोग? परमात्मा मेरे को सतलोक लेके गए थे। कब? जब पिछले सत्संग में 3 दिन पहले कबीर साहब जी संध्या आरती का टाइम था, संध्या आरती कर रहे थे, तो उसमें कबीर साहब जी परमात्मा आए और बोले कि चल बेटा तेरे को सतलोक लेके जाएंगे। तो फिर हम ऊपर गए तो मकर तार की डोरी आई, उसमें हल्की हल्की चमक थी और वो पतली सी थी। वो उसके साइडों में अच्छा भी आ रहा था, बुरा भी आ रहा था। उसकी साइड मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया, उसकी साइड देखना नहीं था, तो मैं गिरती गिरती बच गई और फिर वो भी पार हो गई। तो कबीर साहब परमात्मा आए तो मैं बोली परमात्मा मैंने ये डोर पार कर ली। गुरुजी हंस के यूँ करने लगे। तो फिर दोबारा मकर तार की डोरी आती है, वो भी पार हो जाती है। तो फिर ऊपर परमात्मा सतलोक में लेके जाते हैं। बड़ा सा गेट होता है सोने का, उसमें बहुत सोने की इसमें चमक होती है, वो अपने आप खुल जाता है। अंदर से ट्यूबलाइट जैसी वाइट कलर की रोशनी बहुत सारी आ रही थी। तो परमात्मा शीशे का पूरा घर था, परमात्मा दिखा के लाए। बाहर आके मैं रोने लगी, परमात्मा से बोली गुरुजी मैं तो यहीं पे रहूँगी। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा तेरे को नीचे जाना है, तेरे को औरों को भी समझाना है। तो मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर नीचे लाने लगे ना, तो यमराज एक आदमी को उधर लेके जा रहा था। तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी मैं सेब खाऊंगी। गुरुजी ऊपर लेके गए और मेरे को सेब खिला के लाए। तो फिर नीचे छोड़ के गए ना, तो मेरे को उठते ही सेब की ढका रहे। और सतलोक में आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज़ें देखी थी, मेरा पूरा घर दिखाया था गुरुजी ने। सतलोक में जो आपको परमात्मा आपको सतलोक लेके गए तो आपने वहाँ क्या क्या देखा? मेरे को परमात्मा ने पूरा घर दिखाया था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? जैसे कि शीशे की चीज़ें थी, बहुत सारा अच्छा अच्छा घर था। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ से यहाँ की चीज़ तो वहाँ पे है ही नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।